जैसा कि हमने अभी देखा कि हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में देखा, उसमें बहुत सारी चीज होती है, ओरिजिन, मूल बिंदु, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इस तरह से बहुत सारी एक्सिस होती है। तो इनको अच्छे से हमें क्या करना है, अभी समझना है। देखो, जैसे यहां पर मैं आप लोगों के लिए ग्राफ बना के लेके आया हूं। ग्राफ में मैंने आपको बताया कि एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक चीज बताई थी कि इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 पॉजिटिव लिखे हुए हैं, -1 -2 -3 -4 नेगेटिव लिखे हुए हैं। सिमिलरली वाई में ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर। ये हमारा सेंटर है, ये होता है 0,0। यहां पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0,0। इसे हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, मान लो यहां पे मैंने एक पॉइंट बनाया है, इसका नाम दे देता हूं मैं ए, ठीक है। ये मैंने पॉइंट बनाया है ए। आप मुझे बताओ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेसिक बात, कि ये जो ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक, यानी एक्स कोमा वाई। पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ए है, अब ए के एक्स और वाई क्या होंगे, तो मैंने देखा कि एक्स को कहां कट कर रहा है, 4 पे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 4। और मैंने देखा ये वाई को कहां कट कर रहा है, 3 पे, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4,3। अच्छा, इधर आ जाते हैं। एक ए पॉइंट बनाया मैंने, जिसका नाम दे दिया बी। क्या नाम दे दिया, बी। सिमिलरली इसके भी कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं हमसे। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट मैंने देखा कि ये एक्स को कहां काट रहा है, -2 पे, तो एक्स वाला आगे आता है -2। और फिर मैंने देखा है वाई को कहां काट रहा है, -5 पे, तो ये कहां गया, -5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2, -5। यहां तक बात समझ में आई होगी आप सभी को। अच्छा, सिमिलरली आपसे पूछा जा रहा है, एक पॉइंट है ये सी। पॉइंट क्या है, सी। आपसे पूछा जा रहा है सी जो है, सी जो पॉइंट है हमारा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप लोगों को मैंने समझाया था कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमारा, फर्स्ट, ये वाला, सेकंड, ये वाला, थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको साथ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों के दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो हमारा सी जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। यहां तक आप सभी को बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो थोड़ा सा और चीजों को समझने वाली बात है, देखो, आपसे मैं बोलूं कि एक पॉइंट मैंने यहां बना दिया डी, आप सभी को दिख रहा होगा डी पॉइंट मैंने यहां बना दिया है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो डी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। अच्छा, तो मैंने देखा कि ये वाई को तो 6 पे काट रहा है ना, तो ये एक्स को किस पे काट रहा होगा, तो मैंने यहां से देखा ये इधर लाइन जा रही है, इधर लाइन, इधर लाइन, इधर लाइन, इधर लाइन जा रही है, जा रही है, ठीक है। तो मैंने देखा ये लाइन इधर जा रही है, तो ये एक्स को काट रही होगी किस पे, 0 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,6, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6। ये इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, कि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, और वाई की वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए हैं, कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट यहां पर है, इसका नाम दे दिया मैंने ई, ठीक है, तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो, ये एक्स को कहां पे कट कर रहा है, 2 पे, और वाई को कहां कट कर रहा है, 0 पे, तो ये हो गए 2,0, क्योंकि आगे एक्स आता है और पीछे वाई आता है, तो ये हो गया x, y, यानी 2,0। तो आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, सिमिलरली आपसे अगर डी और ई पॉइंट की पोजीशन पूछ ले कि बताओ इनकी पोजीशन क्या है, किसकी, पॉइंट डी की और पॉइंट ई की। अच्छा, तो इस चीज का विशेष का ध्यान देना है, जो पॉइंट एक्सिस पे होते हैं, जैसे ये एक्स अक्ष था और ये वाई अक्ष था, है ना, ये वाली एक्सिस, तो उनकी वो पोजीशन भी वही होती है। ई पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस पे है, किस पे है, एक्स एक्सिस, और डी पॉइंट किस पे है, वाई एक्सिस। हिंदी में ये क्या हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा,
ठीक है, वाई एक्स और वो एक्स एक्स, ये इनकी क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछ ले एब्सीसा, जैसे सी पॉइंट का एब्सीसा पूछ ले आप लोगों से कि सी पॉइंट का एब्सीसा क्या होगा। मैंने आप लोगों को बताया एब्सीसा क्या होता है, एब्सीसा इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे एब्सीसा, क्या कहेंगे, एब्सीसा कहेंगे। तो एक्स की वैल्यू सी के लिए क्या है, वो है माइनस का 4, तो इसके लिए एब्सीसा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 4 हो गई। ठीक है, और आपसे ऑर्डिनेट पूछ ले, ऑर्डिनेट क्या बताया था मैंने, वाई की वैल्यू क्या बताई थी, वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2, वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू, और ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू। क्लियर हो गई आप सभी को बात, यहां तक बात समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से कि क्या ऑर्डिनेट होता है, क्या कोऑर्डिनेट होता है, क्या एब्सीसा होता है, क्या ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, क्या कोटि होती है, क्या भुज होती है। ठीक है, एब्सीसा को कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोटि। ठीक है, वाई वाले को क्या कहते हैं हिंदी में, कोटि, और इसको कहते हैं भुज, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। ठीक है, ये भुज है और वो कोटि है। यहां तक बात क्लियर हो गई, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं जो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों के लिए मैंने ग्राफ बना रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। ठीक है, तो सिमिलरली मैं आपको समझाते जा रहा हूं, आप लोग इस चीज को करोगे। यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ, ऐसे करके पॉइंट लिख रखे हैं मैंने। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मैं बना देता हूं पॉइंट ए, ये मैंने बनाया पॉइंट ए। ठीक है, ये बनाया मैंने पॉइंट बी, ये बनाया मैंने पॉइंट सी। ठीक है, ये बना दिया मैंने पॉइंट ई, पॉइंट डी, ये बना दिया मैंने पॉइंट ई, और ये बना दिया मैंने पॉइंट एफ। ठीक है, अब मैंने मल्टीपल पॉइंट बना दिए। आप वीडियो को पॉज करें अच्छे से और बताएं कौन सा पॉइंट कहां पर आएगा। यहां पर मैंने लिखा है पॉइंट, यहां पर लिखे हैं मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहां मैंने लिखा है क्वाड्रेंट यानी निर्देशांक, यहाँ चतुर्थांश, यहाँ एब्सीसा, एब्सीसा यानी भुज जो कि एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, और यहाँ ऑर्डिनेट, क्या पूछे यहाँ पे मैंने आप सभी से, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट का मतलब है कोटि, यानी कि वाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। अच्छा, तो अब देखेंगे ए, पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अच्छा, पहले देखते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स को कहां कट कर रहा है, ये क्या होगा हमारा 0, है ना, एक्स को कट कहां कर रहा है 0 पे, एक्स को कट कहां कर रहा है 0 पे, और वाई को कट कहां कर रहा है 6 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,6। कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो जी किसी क्वाड्रेंट में ही नहीं है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, क्योंकि किस पे है, एक्सिस पे है, तो यहाँ क्वाड्रेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस, क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस, क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस। सिमिलरली फिर बी, इसका एब्सीसा, एब्सीसा क्या होती है, एक्स वाली वैल्यू, तो एक्स वाली वैल्यू क्या हो गई इसकी 0, और वाई वाली वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, वाई वाली वैल्यू क्या हो गई 6, कोटि क्या हो गया, यानी ऑर्डिनेट क्या हो गया इसका 6 हो गया। बी पे चलते हैं, बी ये रहा, हमने देखा इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और वाई की वैल्यू क्या है माइनस का 7, क्योंकि एक्स यहाँ पे 0 और वाई की वैल्यू माइनस का 7। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई इसकी माइनस का 7, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके भी 0 कोमा माइनस का 7। ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, किसी पे एक्सिस पे है, किस पे है एक्सिस, तो कौन सी एक्सिस पे है वाई एक्सिस। भुज यानी एक्स की वैल्यू क्या है इसकी 0, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी माइनस का 7, वाई की वैल्यू क्या है इसकी माइनस का 7। ठीक है, सिमिलरली चलते हैं सी पॉइंट पे, सी पॉइंट कहां है, ये रहा हमारा। ठीक है, तो ये किस पे है, ये हमारा मान लेते हैं हम क्या कहते हैं 8 पे है। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 8 क्योंकि एक्स वाई लाइन है, x की वैल्यू 8 हो गई, y की वैल्यू 0, तो यहां हो जाएगा 8 कोमा 0, और ये कौन सी एक्सिस पे है, ये एक्सिस पे है x एक्सिस पे, क्योंकि ये भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये x एक्सिस पे है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। डी पे चलते हैं। ठीक है, सिमिलरली डी के कोऑर्डिनेट देखते हैं भाई साहब, तो x को कहां काट रहा है -8 पे, किस पे काट रहा है -8 पे, और y को कहां काट रहा है
4 पे। कहां काट रहा है? 4 पे। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -8, 4। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। साफ साफ लिखेंगे। इसका एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब क्या है? एक्स वाली वैल्यू। तो इसकी एक्स वाली वैल्यू कितनी होगी? -8। और इसकी वाई वैल्यू कितनी होगी? कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी? 4। ऐसे ई पे चलते फटाफट। ई की एक्स की वैल्यू कितनी है? -6। और वाई की वैल्यू कितनी है? -5। तो पुट कर देते हैं, तो हो गया -6, -5, -6, -5। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में? साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्स की पोजीशन क्या है? -6 और वाई की कितनी है? -5। एफ, एफ पॉइंट कहा है हमारा? ये रहा। तो एफ में ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी है? 8 और वाई की वैल्यू कितनी है? 5। तो पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 8, 5। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 5। क्लियर है? आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा क्या ऑर्डिनेट होते हैं, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, क्या क्या होता है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा से इसे रिपीट कर दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। और हो सकता है आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लोगे, चीजें कर लोगे, अगर कुछ समझ में ना आए तो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। वैसे तो बहुत बेसिक चीज है, ठीक है।